नमस्कार। मैं आर.डी. भारती और ये यूपी सुल्तान का ब्लॉग चैनल है। हम इसके ऊपर ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, शुरुआत किया है। अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम हर रोज़ जो है ब्लॉग बनाएंगे। सामाजिक जो समस्याएं हैं उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। दिन भर की दिनचर्या होगी। बहुत सारे न्यूज़ जब देखते हैं तो न्यूज़ चैनल पर केवल एक ही चर्चा होता है कि देश के अंदर कहाँ कहाँ कर्फ्यू लगा, कहाँ कहाँ हेट स्पीच हुई, किसने हेट स्पीच दिया, उसके प्रतिक्रिया में किसने क्या जवाब दिया, ट्विटर पर क्या चल रहा है, फेसबुक पर क्या चल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में जो सत्ताधारी दल हैं केंद्र में और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, उनमें कुछ नेता कभी कभार कुछ बोल देते हैं और कभी कभार क्या, जब से इनकी सत्ता आई है तो बोलते ही रहते हैं, लगातार ये चलती रहती है। और उनके जवाब में विपक्ष मत कहिए, ये लोग भी कट्टरपंथी ही हैं, धार्मिक नेता और कुछ बॉलीवुड कलाकार भी अपना हाथ सेकने लग जाते हैं। याद रखिए, पूरे देश में अगर सौहार्द का माहौल रहेगा, व्यापार बढ़ेगा, लोगों के कामकाज बढ़ेंगे, परंतु कुछ मौका परस्त लोग हैं जो इस मौके को भुनाना चाहते हैं। कोई नेता बनना चाहता है, कोई बिल्डर बनना चाहता है, कोई तो लूटपाट में अपना अपना जेब भरने की तैयारी में रहता है। सरकार केवल एक ही जवाब देती है कि जो अपराधी होगा, जो आतंकवादी होगा, जो पत्थर चलाएगा, हम उनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। कहने का मतलब जो हमारा देश था, विकास के ऊपर चर्चाएं होती थी, सरकार ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, और बाकी जो लोग देश में छात्र हैं, साइंटिस्ट हैं, टीचर है, क्या टीचर ने बेहतरीन काम किया, जो छात्र हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं। जानते हैं बनारस में 70-80 पोस्ट जो है सहायक की वैकेंसी आई है और उसमें बीटेक और एमटेक ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया। 26,210 कांस्टेबल पद के लिए उत्तर प्रदेश में 20 लाख युवा आवेदन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि युवाओं की जो संख्या है, जो तादाद है, उसी को देखकर हाथ फेल हो जाए और यह सोच ले कि शायद सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। हर जगह परेशानी है, मायूसी। सरकारी नौकरी का मतलब हो गया है जन्नत, जन्नत वाले। यही हालात बने हुए हैं। बहुत सारे लड़के परेशान हैं और किसके सामने सिर पटके, क्योंकि कहानी तो कुछ और ही चल रही है, चर्चाएं तो कुछ और ही चल रही है। जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनको इन कट्टरपंथियों को जवाब देने, उनको सस्पेंड करने, निलंबित करने से तो फुर्सत ही नहीं है। कोई कहता है ये हमारा सरकार का पक्ष नहीं है, कोई कहता है जो पत्थर चलाएगा उसके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। ले दे के माहौल जो है धार्मिक ध्रुवीकरण का हो रहा है। अगर आप संविधान पढ़ें और संविधान पढ़कर फिर नज़र उठा के तमाम सरकारी विभाग को देखिए, बाकी चीज़ों को देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि संविधान सच है या व्यवस्था सच है। मेन समस्या ये है, बहुत सारी समस्या है। कहने का मतलब यह है, जंगल राज में हम जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं। जितना जी लें उतना ही काफ़ी है। अगले दिन की कोई गारंटी नहीं है कि किसके साथ कौन सी घटनाएं हो जाएगी और क्या हो जाएगी। रही बात ये, बाज़ार में जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं और हम लोग उठा लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, आपसे भी कहेंगे, धार्मिक गैर धार्मिक तो दूर, कभी भी किसी भी चीज़ में कट्टरता नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की चर्चा हम करते हैं, हर जगह चर्चा करते हैं। बाबा साहेब ने हमेशा से सलाह दिया गलत परंपरा से दूर, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि दूसरे की परंपरा, दूसरे के धर्म के विवाद को ही लेकर 24 घंटा बैठे रहो। दूसरे की परंपराओं में सुधार लाने की आप कोशिश में 24 घंटा निकाल दो, फिर अपने समाज के ऊपर आप कब ध्यान दोगे? बच्चों के ऊपर कब ध्यान दोगे? महिलाओं पर कब ध्यान दोगे? ये समस्याएं हैं और हमें बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अच्छा संविधान है, बेहतरीन लिखा उन्होंने, मतलब संविधान के वो आर्किटेक्ट थे बाबा साहेब, और उन्होंने बेहतरीन संविधान लिखा। एक अच्छे भारत की कल्पना को लेकर ये संविधान लिखा गया था और अफसोस की वो चीज़ें पूरा नहीं हुई।
हम फिर आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे। दिन भर की चर्चा लेकर सुबह शाम उठते बैठते क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब कुछ बताते रहेंगे, समय समय पर आप लोगों को सब कुछ दिखाई देगा और रोज़ हम आएंगे इस ब्लॉग में।